बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। और सबकी पसंदीदा कढ़ाई जनाब आप सभी लोग सीखने वाले हैं मुर्ग बलोची कढ़ाई कोयटा स्टाइल में। और इसके अलावा आप सभी लोग सीखेंगे खोपरे का हलवा। तो ये चीज़ें बनेंगी। यहाँ पर क्या चीज़ें चाहिए? बहुत ही थोड़ी सी चीज़ें हैं। मुझे ऐसे खाने बहुत अच्छे लगते हैं और बलूचिस्तान के वश खाने इसलिए पसंद है कि चीज़ें बहुत कम जाती हैं, हर एक के लिए आसान है और ख़ास तौर से वर्किंग वुमेन के लिए तो बहुत ही आसानी है। कम से कम चीज़ों में लजीज खाना पक जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या करेंगे? चीज़ें मेरे पास बहुत कम है, घी में बना रही हूँ मैं। अगर आपका दिल चाहे आप इसको ऑयल में बना सकते हैं। अच्छा जी, 1 किलो आपको चाहिए होगा चिकन और कढ़ाई कट आप बनवा लीजिएगा मुर्गी वाले से। और बस वो चाहिए। एक्चुअली कढ़ाई कट क्या होता है? कढ़ाई कट होता है वो छोटे पीस होते हैं और वो छोटे पीस ये होते हैं कि कढ़ाई से भुनाई में ही गलती है। भाई मुझे बहुत शोर आ रहा है यहाँ पे। तो आप कढ़ाई कट लीजिएगा, पकाना बहुत आसान है। तो चलें जी, यहाँ पे शुरू करेंगे। घी डालूंगी मैं। अच्छा जी, क्या करेंगे? सबसे पहले चिकन को हम इसमें फ्राई करेंगे और ये चिकन के जो पीसेस है मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ठंडा है घी, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता। पकाना आना चाहिए आपको, हर तरह से पकाना आना चाहिए। चलें भाई। अच्छा, इसमें हम चिकन को सबसे पहले फ्राई करेंगे। बहुत ही अच्छा तरीका होता है ये चिकन को फ्राई करने का, तो फ्राई करके पकाने का। वो इस वजह से कि हम जो भी मसाले डालते हैं उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, क्योंकि इसके स्पाइसेस की ओवर कुकिंग नहीं होती। जब ओवर कुकिंग होती है तो फिर मसालों का टेस्ट अच्छा बाकी नहीं रहता। तो इसलिए कढ़ाई जब भी बनाई जाती है, चाहे वो किसी तरह की भी बनाई जाए, उसमें मसालों की जो कुकिंग है वो कम से कम होती है। इसलिए कढ़ाई हमेशा अच्छी बनती है और आप उसको किसी भी स्टाइल में बना रहे हैं। अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि गोश्त जो है ना शुरू में डालते हैं तो वो चिपकना शुरू हो जाता है। ज़रा सा सेटल हो जाए तो उसके बाद मैं इसको चलाना शुरू करूँगी। अच्छा जी, क्या चीज़ें चाहिए होंगी? इसमें चाहिए अदरक और लहसुन 2-2 खाने के चमचे कुटा हुआ। आपको चाहिए होंगे आधा किलो टमाटर। अब टमाटरों पर तो मैं क्या बताऊं, डाल लें, क्या करें, डाल लीजिएगा। आधा किलो टमाटर चाहिए। एंड आई थिंक कैन के टमाटर आपको इससे ज़्यादा सस्ते मिलेंगे। कैन खरीदें टमाटर का। थोड़ी सी हरी मिर्चें चाहिए, आधा खाने का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च है और 6-8 साबुत लाल मिर्चें हैं। ये वाली गोल लाल मिर्ची जो होती है साबुत, वो वाली। और आधा ही खाने का चमचा यहाँ पर है पिसा हुआ गरम मसाला और नमक है हस्बे जायका। बस ये चीज़ें हैं और इससे बन रही है हमारा कोयटा का कढ़ाई। चलिए जी, इसको मैं छोड़ती हूँ, ये सेटल हो रहा है। अभी दूसरा काम करते हैं। अच्छा जी, हलवा बन रहा है यहाँ पे। 1 प्याली चीनी, ये डालेंगे और इसको कैरेमलाइज होने देंगे। चीनी को हमने कैरेमलाइज करना है, क्योंकि कैरेमलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो ज़रा स्लो होता है। तो इसको मैं होने देती हूँ। तो चिकन की तरफ आते, दोनों चीज़ें एक साथ ही पक जाएंगी आराम के साथ। चलिए जी, चलिए जी, यहाँ पर मैं भुनाई कर रही हूँ और चीनी हो रही है कैरेमलाइज हलवे के लिए। आप सभी से होगी मुलाकात ब्रेक के बाद। वो डाल सकते हैं आप, पूरा 1 कैन चला जाएगा इसमें और बहुत अच्छी कढ़ाई बनेगी। सबसे बढ़कर उसका रंग बड़ा अच्छा होगा। फीके फीके रंग के टमाटर हैं बाजार में जो मिल रहे हैं। अच्छा जी, अब मैं डाल रही हूँ इसमें आधा खाने का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च। बहुत आसान है कढ़ाई ये वाली बनाना,
सब चीजें डाल दे। एकदम पहली बात है कि इंग्रेडिएंट ही बड़ा नाम है। अच्छा जी 6-8 आप डाल दीजिए कि भाई घर में मसला होता है, बाजार की रोटी से खा रहे हैं तो वो तो बंदा हलक में ही उसके फंस जाए, सही से उसको swallow ही ना कर सके, इतना ड्राई हो जाता है। खानों में ग्रेवी थोड़ी सी जरूर होनी चाहिए। चले जी अभी तो मैं इसको कवर करूंगी। हाँ जी कैरामल की तरफ आते हैं। देखें जी, ये देखें जी कलर इसका, बस ऐसा कलर होना चाहिए, बेहतरीन कलर बनाए, बेहतरीन। अगर शुगर पूरी नहीं भी घुली है तो कोई मसला नहीं है, कलर हमें जो चाहिए था वो बन गया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी आधी प्याली पानी। कैरामल में पानी डालते हुए हमेशा ध्यान रखें कि आपका हाथ उससे दूर हो, क्योंकि उसके स्प्लैशेस उठते हैं, और जब स्प्लैशेस उठते हैं ना तो फिर तो आप जलने से नहीं बच सकते। मैंने फ्लेम ऑफ किया हुआ है, उसके बावजूद आप उसका टेम्परेचर तो देखें कितना है। ये पूरी चीनी घुल जाएगी। इसके घुलने के बाद ही हलवा बनने का प्रोसेस शुरू होगा। साबुत नजर आ रही है ना थोड़ी चीनी, कोई मसला नहीं, हमें कैरामल का ये कलर चाहिए, बेहतरीन कलर बना है ये। अच्छा जी अब मैं ऑन करूंगी फ्लेम को, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर करेंगे ताकि पूरी चीनी घुल जाए और ये थोड़ी सी बॉयल भी हो जाए। चिकन में देखें जी क्या उबाल आ रहा है। अब हम इसको स्लो कर देंगे, उबाल आने तक स्लो कर देंगे। अब चिकन जो है वो अपने मसालों में अपने आराम से पक रही है। कितनी सिंपल रेसिपी है ना, और ऐसी रेसिपी जो बहुत ही डिमांडिंग है। हर घर में कढ़ाई बेइंतहा शौक से खाई जाती है। भाइयों उसका कुछ कर दो वरना तो मैं तो एक कान की होगी। तो हर घर में मर्दों को तो बेइंतहा पसंद होती है, बट औरतें भी कुछ कम नहीं है मर्दों से, उनको भी ऐसी कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ बड़ी पसंद होती हैं। और कभी बाहर जाके देखें, रोड साइड रेस्टोरेंट पे देखें, आपको औरतें भी उसी तरह नजर आएंगी, खाना खाते हुए, खाते पीते हुए, नाश्ता करते हुए, यानी मैं सुबह की बात कर रही हूँ, जैसे मर्द होते हैं। बस ये है कि अभी हमारे यहाँ की ख़वातीन बहुत सारी ऐसी नहीं हुई है कि वो अकेले ही निकल पड़े और रोड साइड रेस्टोरेंट पे खाना खाएं या नाश्ता करें। हाँ वो बच्चों को लेके तो निकल सकती हैं, लेकिन अभी इतना नहीं हुआ है हमारे यहाँ। तो बाहर के मुल्कों में तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। तो ऐसे खाने जब घर में पकते हैं ना, ये सभी को बेइंतहा पसंद आते हैं। और खातून खाना जिसने खाना पकाया है उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि ऐसा खाना पका के उसकी जान छूट जाती है, सभी खुश हो जाते हैं। अच्छा जब भी ऐसा खाना पका रहे हो, जैसे मैं अभी कढ़ाई बना रही हूँ, इसके साथ लाजमी एक सब्जी या एक दाल ज़रूर बनाया करें, और अच्छा सा सलाद ज़रूर, बड़ा सा बोल, बड़ा सा कोई भी प्लेटर लें और उसमें आप सलाद ज़रूर रखें। और बच्चों को ये तरगीब दें, बच्चों में आदत नहीं है कि वो सलाद को उठा कर खाएं, टमाटर खा रहे हैं या खीरा खा रहे हैं या सलाद के पत्ते खा रहे हैं। ये मौसम जो आ गया है, ये कच्ची सब्जियां खाने का लाजवाब मौसम है, और बस ये सेहत बनाने का मौसम है। मैं आपको बताऊं, सर्दी का मौसम हेल्दी वेदर कहलाता है, क्योंकि इसमें सेहत बनती है। वो खांसी नज़ला होना वो एक अलग चीज़ है, वो बीमारी नहीं है, वो तो मौसम के तब्दीली के असरात होते हैं, बीमारी नहीं होती। तो आपको ये ख्याल करना है कि जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, जो भी आपको मिलता है तो आप उसको इस्तेमाल करें। चलें जी ब्रेक है, इसको मैं मेल्ट करूंगी, सारी चीनी मेल्ट हो जाएगी। इसके बाद बनाएंगे हम कोपरे का हलवा, आप देखेंगे ब्रेक के बाद। माफी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहते हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी कैरामल देखें, आला तरीन कैरामल तैयार हुआ, ये देखें। हाँ जी ओफ कितना खूबसूरत कलर है इसका, ये देखें जी, वश एकदम वश कलर है जी इसका, एकदम वश कलर। अच्छा जी अब क्या करेंगे, एक प्याली चीनी ली थी, आधा प्याली पानी था, शुगर को कैरामलाइज किया, कैरामलाइज हो गई तो उसमें पानी डाल दिया, चूल्हे को बंद करके डालेंगे। ये मैं आपकी सेफ्टी के लिए बता रही हूँ कि उसके स्प्लैशेस आएंगे, फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकती भाई, मैं तो अपने घर में होंगी, आपके साथ क्या होगा मुझे नहीं पता।
इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया, आपने फ्लेम को ऑफ करना या उसको फ्लेम से हटा दें, थोड़ा सा टेम्परेचर उसका डाउन होने दें, और जब टेम्परेचर डाउन हो जाए तो देन यू ऐड वाटर इन इट। अब आपने ये 1 प्याली भर के डेसिकेटेड कोकोनट है, पहले हम इसको सारा मिक्स करेंगे। निहायत सस्ती और लजीज मिठाई है भाई, ये मिठाई कह लें आप, इसको हलवा कह लें, जो दिल चाहे कह लें आप। चाहे तो आप इसको हलवे की तरह सर्व करें, और चाहे तो आप इसको छोटे छोटे लड्डू बना के मिठाई की तरह सर्व कर दीजिए, हो गया। इसमें कोई मेवे शेवे नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं। अब इसको पकाना है कि इसकी हलवे की शक्ल बन जाए, और बस हो गया। कलर देखें कितना खूबसूरत कलर है। हाँ जी, ये देखें कितना पाला पाला कलर है ना, न पाला सा हलवा बन रहा है। चिकन भी देख लें, दिखाऊं? देखें 1 2 3, ये देखें क्या फट 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 आवाज आ रही है। भाई भी कुछ कम शरारती नहीं है। चलें, कोई बात नहीं, इसको पकाएंगे, ये ड्राई होगा, ठीक है जी। जरा सा टाइम लगता है इसको ड्राई करेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। सर्दी में बनाएं, अच्छा है, बच्चों को अच्छा लगेगा। और खोपरे की चीजें खिलाया करें, खोपरे का टेस्ट भी अच्छा होता है। और दूसरी बात ये कि न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। अच्छा, हमने किसी भी किस्म के फैट को इसमें इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि कोकोनट ऑलरेडी इसमें इसका ऑयल है, तो हमें ज़रूरत ही नहीं कि हम किसी भी किस्म का फैट इसमें इस्तेमाल करें। खोपरे का अपना तेल है इसमें, क्योंकि ये ड्राइड कोकोनट से बनाया जाता है ना, तो ड्राइड कोकोनट में ऑलरेडी इतना ऑयल होता है। फ्रेश में तो आपको पता नहीं चलता, क्योंकि उसमें दूध होता है, और जब वो ड्राई हो जाता है, दूध उसमें ड्राई हो जाता है, तो वही दूध जो है वो ऑयल बन जाता है। तो इस तरह से ये कोकोनट हमें मिलता है, भी ताज़ा भी मिलता है और सूखा हुआ भी मिलता है। दोनों तरह ही कोकोनट बेहतरीन है। बच्चों को दिया करें कोकोनट, जैसे ड्राई कोकोनट है ना, छोटा सा पीस उसका काटा आपने। अच्छा, मिश्री लें बाजार से, मैं मंगाती हूँ मिश्री। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मिश्री के साथ आप किस तरह से बच्चों को, बड़ों को, सभी को, और मौसम भी है तो वो चीज़ें आप बच्चों को दें। मेरा ख्याल है मैं कल वाले के प्रोग्राम में दिखाती हूँ आपको, वो हमारे वश खाने एक तरफ, लेकिन जो ये वश चीज़ बताऊंगी मैं आपको, ये तो बहुत ही वश है भाई। तो इसको खाएं आप, बच्चों को दें मेवे जात, क्योंकि मेवे जो हैं जिनको हम ड्राई फ्रूट कहते हैं, तो ड्राई फ्रूट हैं और नट्स हैं, ये आते ही सर्दी में है ना। ऐसे तो आप इनको 12 महीने खा सकते हैं। लोगों ने अपने ऊपर पाबंदी लगाई होती है कि हाँ गर्मी में खाते तो गर्मी लगती है, ऐसी बात नहीं है। हर चीज़ को न्यूट्रलाइज करने का तरीका होता है। हाँ भाई, जरा मिश्री याद रखना, मैंने मिश्री मंगानी है, मिश्री फिर दिखाऊंगी मिश्री कैसी होती है आपको कल के प्रोग्राम में, कल या परसों के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह लजीज आपको दिखाती हूँ। कुछ अखरोट रखेंगे, कुछ मिश्री रखेंगे, बादाम रखेंगे, आप खाएं, देखें जी क्या मज़ा आता है। अच्छा जी, देखें, चाहे तो आप ऐसे भी रख सकते हैं इसको, और चाहे तो इसको आप और रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। मेरा ख्याल ऐसा रखना चाहिए ताकि आप स्पून से इसको खा सकें। देखें जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप ऐसा भी इसको रख सकते हैं। देखें, मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, ठंडा होगा तो ये सेट हो जाएगा बिल्कुल ही, और चाहें तो आप इसको और ड्राई कर सकते हैं। मेरा ख्याल है मैं ऐसे रखूंगी, ये बेहतरीन है बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा इसमें आप क्या कर सकते हैं, हाय हाय बादाम शिदाम है जी, बादाम लाओ, बादाम डालते हैं जी, आपको बताते हैं कि किस तरह से आप करेंगे। बेहतरीन हलवा आपका तैयार हो जाएगा, इसमें ही डालेंगे। अच्छा, बादाम आपने रोस्ट नहीं करना है, तो बादाम जो है हम ऐसे ही डालेंगे इसके अंदर, बादाम रोस्ट हो जाएंगे और आपको बेहतरीन लगेंगे। बादाम डाल सकते हैं, पिस्ते डाल सकते हैं। अच्छा, ये ऑलरेडी मीठा है तो किशमिश ना डालिएगा। अच्छा, इसके अलावा आप इसमें मूंगफली डाल सकते हैं, जैसे चिक्की बनाते हैं ना हम, ऑलमोस्ट उस तरह से, लेकिन ये उस तरह सेट नहीं होगी क्योंकि हमने उतने प्रोसेस तक इसका काम किया ही नहीं है। इसको तो हमने हलवे के तौर पे रखा, लेकिन ये अभी खड़े खड़े माइंड में आया कि हम ऐसे कर सकते हैं, तो मैंने भाई बादाम मंगा लिए। बादाम भी हैं, पिस्ते भी हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो और भी बढ़ जाएगी, और बढ़ते हुए बच्चों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है।
और ख़वातीन भी अपने पर्स में थोड़ा सा रखें, बाहर जाती हैं, थकन हो जाती है, काम करते हैं, ज़ाहिर है बाजार के भी काम होते हैं, दफ्तर के काम होते हैं, घर के काम होते हैं, छोटा सा पीस या इतना सा बस 2 चाय के चमचे के बराबर आप ये खा लीजिए। यकीन जाने बहुत देर तक एक तो आपको भूख नहीं लगनी, दूसरी बात यह है कि आपको एनर्जी फील होगी। तो बेहतरीन सी चीज़ देखें कैसे खड़े खड़े अभी हुआ है सब कुछ। लाइव शो में जैसे मैं सारी चीज़ें अपनी करती हूँ, बिल्कुल ये उसी तरह से देन एंड देयर हुआ है, जबकि मेरी रेसिपी सिर्फ ये 3 चीज़ों पर थी, जिसमें कि खोपरा और चीनी और पानी। मैं इसके ऊपर डाल दूंगी, ठीक है जी। मैं निकाल रही हूँ आपके सामने, ऊपर से डाल दूंगी, ठीक है। अच्छा, ये जो सर्विंग है इसको मैं जरा सा ड्राई करूंगी भाई। तो सर्दियों की जो चीजें हैं वो इस तरह से तैयार होती हैं, उनको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बनाने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर अभी आ गए तो ठीक है, नहीं तो ब्रेक में आएंगे तो मैं डालूंगी इसमें, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। और इतना गरम मैं बिल्कुल ट्राई नहीं करूंगी। चले जी, ब्रेक आ गई है, बस इस तरह से निकालूंगी मैं। ऊपर से बादाम पिस्ते जो भी इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है वो मैं इस पर डालूंगी और आपको दिखाऊंगी ब्रेक के बाद। खाना आपका उतना लजीज नहीं रहता जैसे कि ओरिजिनली उसको होना चाहिए, क्योंकि आपने ओरिजिनलिटी को ख़त्म कर दिया, उसमें शोरबा बना दिया। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए तो रायता साथ में रखें, जैसे मैंने आपसे कहा कि सब्जियां रखें, और सब्जियां खाने का ज़माना है, फल खाने का ज़माना है। गाजर है, खीरा है, प्याज है, मूली है, सलाद के पत्ते हैं, मूली के पत्ते हैं, चुकंदर के पत्ते, पालक के पत्ते, सब चीज़ें कच्ची खाई जा सकती हैं बहुत ही आराम के साथ। इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगी, प्रेजेंटेशन दूंगी मैं इसकी आपको कि ये खाने हमारे लिए सेहत के एतबार से कैसे हैं, लाजवाब हैं, आप यकीन जानें। और जैसे जैसे जो चीज़ बनती जाएगी फिर मैं आपको बताती जाऊंगी कि इसके लिए अब आपने क्या करना है कि ये आपके लिए सेहत बख्श खाना बने। तो ये हमेशा से करती आई हूँ, जब से मैंने अपना टीवी शो शुरू किया है उस ज़माने से बताती आई हूँ मैं आपको चीज़ों के बारे में। कॉम्बिनेशंस में ऐसे नहीं बनाती हूँ मैं, उसको सारा कुछ देख के चेक करके कौन सी चीज़ किसको कॉम्प्लीमेंट करती है, और हिकमत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि वो उसको नुकसान तो नहीं दे रही, दूसरे इंग्रेडिएंट जो है वो हमारे लिए नुकसान का बाइस तो नहीं बन रहा। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं अपनी रेसिपीज़ को कंपाइल करती हूँ। तो इस तरह से आपके पास बेहतरीन रेसिपी आती है, बेहतरीन खाना आता है, बेहतरीन कॉम्बिनेशंस आते हैं। और ये कॉम्बिनेशन बनाने का सिलसिला भी मैंने ही शुरू किया था, और मौसम के हिसाब से खानों का सिलसिला भी मैंने ही शुरू किया था। सुबह के नाश्ते, दोपहर के खाने, रात के खाने, शाम की चाय, मिडनाइट स्नैक्स, ये सारी चीज़ें मेरे ही प्रोग्राम से शुरू हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये अल्लाह का करम है, वो जिसको चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब आते हैं, मैंने दम पे रखा था, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया, और अब देखें जी, बहुत ही ओहो बहुत ही आला जबरदस्त है। अच्छा, मिर्चें देखें, जो छोटी वाली मैंने डाली थी लाल मिर्चें, वो पक्की मैंने इतनी नहीं पकाई कि वो टूट जाए, आपकी मर्जी है, नरम हो गई हैं। अगर आप उसको खाना चाहें तो तोड़ लें, अपनी प्लेट में निकाल लें, सारे में ना तोड़िएगा, क्योंकि घर के तमाम अफराद खाना खाते हैं। और फिर किसी के हिसाब से अगर मिर्चें तेज़ हुई तो फिर तो भाई जिसने तोड़ी मिर्चें उसकी तो खैर नहीं है। तो खाना पकाते हुए सारी चीज़ों का ध्यान रखें, एक ही खाना सभी के लिए हो। और जैसे घर में बच्चे होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं, और हर एक की डिमांड अलग होती है, हर एक की कुदरती ज़रूरत अलग होती है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे मैंने इसके बारे में कहा, कढ़ाई के बारे में, घर में बच्चे भी होंगे, उस हिसाब से आप लाल मिर्चों को कम कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे चटोरे हैं, बिल्कुल खा लेते हैं, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, ये सेम खाना उनको चला जाएगा। इसी तरह घर में बूढ़े हैं, अगर वो तंदूर की रोटी ना खा सकते हों तो घर की चपाती अगर खा सकते हैं तो घर की चपाती उनके लिए बना दें, और या चावल खा सकते हैं तो फिर कढ़ाई और चावल का कॉम्बिनेशन भी बेहतरीन बनता है, तो ये आप उनको दे सकते हैं। अच्छा, उनके लिए भी सलाद का एहतमाम करें, ताकि क्योंकि बुढ़ापे में डाइजेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही स्लो हो चुका होता है, और उसमें भी काफ़ी ख़राबियाँ आ जाती हैं। तो खाना जो है वो ऐसा होना चाहिए कि उसके साथ आप इस तरह से करें काम कि सभी के लिए अच्छा हो। हाँ जी, क्या बात है, माऊ आ गई है हमारे यहाँ भाई, तो माऊ सभी जगह आ सकती, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई खराबी की बात नहीं है, और कोई वो नहीं। हाँ, हमारे साइड पे बिल्ली आ गई, अरे बिल्ली तो क्या, चूहा भी आ चुका है हमारे यहाँ नहीं किसी और जगह था,
वो शायद बहुत सारे लोगों को याद होगा। तो ना बिल्ली पे कोई हमारा वो है रोप चलता है, ना कब्जा चलता है, और ना ही चूहे पर। ये दोनों बिल्कुल आज़ाद हैं, कुछ भी नहीं किया जा सकता। हाँ, इनके लिए उनको ख़त्म करने का इंतज़ाम ज़रूर किया जा सकता है। बिल्ली को कहीं दूर दराज इलाकों में छुड़वा दें, और चूहे को तो खात्मा ही करने का इंतज़ाम करना चाहिए। तो ये सब जगह होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत नेचुरल बात है, तो ऐसा हो जाता है। और जहाँ खाने पीने का सिलसिला होता है वहाँ आपको चिड़ियाँ मिलेंगी, कबूतर मिलेंगे, कुत्ते बिल्लियाँ और चूहे तो लाजमी मिलेंगे। तो ये सब नेचुरल है, बिल्कुल इसमें कोई भी बुरा मानने वाली बात नहीं कि हाँ ये रात के सेट पे बिल्ली थी, तो क्या शेर भी आ सकता है कभी भी, तो इसमें क्या हो गया, कोई ऐसी बात नहीं है। और राहत के तो साथ साथ चल के आती, मैं आपको बिल्ली की कहानी बता रही हूँ। ये रोजाना मेरा इंतजार करती है, जैसे मैं अंदर दाखिल होती हूँ तो जनाब ये बिल्ली मेरे साथ होती है, मेरे साथ बिस्किट खाती है, चाय पीती है, सब कुछ करती है। ये कढ़ाई खाने आई है, देखें जी कितने लगे हैं चांद। आप सभी गिनेंगे। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज। अल्लाह हाफिज।